हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेल, आई होप एंड आई प्रे टू द डिवाइन कि आप सब इस वक्त हील हो रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, जहाँ पे भी हैं, जिस भी लेवल पे इस वक्त आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। आप उस लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड यूनिवर्स पे पूरा का पूरा सरेंडर करके आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज दिस फेथ ओनली इज़ टेकिंग यू टू ग्रेट हाइट्स। एग्जैक्टली। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं किस बारे में जो है आप लोगों को बताऊं। सो सडनली मुझे कुछ चीज़ों के बारे में डाउनलोड्स कह सकते हैं आप, चैनलिंग कह सकते हैं, कुछ मुझे अंदर से इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही थी। तो आई थॉट कि मैं अपनी सोल फैमिली के साथ इन चीज़ों को शेयर करूं, बिकॉज कहीं ना कहीं दीज थिंग्स विल हेल्प यू आउट। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कि 369 जो ये बहुत ही प्यारा एंजेलिक कोड है, यूनिवर्सल कोड है, जो कि बहुत ही मैजिकल, बहुत ही सुप्रीम, बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक नंबर है, एंजल नंबर है। ये हमें अगर दिख रहा है, लाइक 369 का क्या मीनिंग है आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में इसका क्या रेलेवेंस है, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, तो वो मैं आज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और हो सकता है कि इससे आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में डॉट्स को कनेक्ट कर पाएँ। सोल फैमिली, देखो 369 जो है ये बहुत ही प्यारा एक कोड है, एंजलिक सुप्रीम यूनिवर्सल एंजल नंबर है बेसिकली ये। बट मैं इसको कोड क्यों बोल रही हूँ बार बार, उसके पीछे का कारण ये है कि हमारी जो सोल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, इसका मेन पर्पस क्या होता है। इसका पर्पस होता है कि आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो जाती है। यानी कि आपकी जो पूरी की पूरी एनर्जी है, जो इस वक्त स्कैटर्ड फॉर्म में है, आपके माइंड में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है। आपकी जो बॉडी है उसमें अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, यू आर होल्डिंग सो मेनी इमोशंस, तो आपकी एनर्जी अगेन बहुत ज़्यादा जगहों पर स्कैटर्ड है। और आपकी सोल जो है उसको पता नहीं कितने लाइफ से, पास्ट लाइफ से वो बहुत सारे वोन्स को लेकर आई है, बहुत सारे ट्रिगर्स को जो है रोज़ फेस कर रही है इस जर्नी में। तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी हर लेवल पे स्कैटर्ड है, यानी कि फैली हुई है। अब जब वो स्ट्रेट लाइन में लाना, अलाइनमेंट में लाने का मतलब क्या है कि आपने अपनी माइंड, बॉडी, सोल को जब अलाइन किया तो आपकी एनर्जी एक स्ट्रेट लाइन में एक फोकल पॉइंट पे आ जाती है। जब वो फोकल पॉइंट पे आती है तो क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग होने लगता है। अब ये जब आप करते हैं तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट जो है डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाती है। आपको अपनी लाइफ की बहुत सारे अनसुलझे रहस्य जो हैं उनके बारे में एक डीपर मीनिंग जो है आप उसमें से निकाल पाते हैं, एंड आप उससे ग्रो कर पाते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव द आंसर्स। आपको की मिल जाती है यूनिवर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की। तो कैसे करते हैं ये? वेल, इसके लिए अगर आपको मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो क्या करते हैं, 3 रिप्रेजेंट्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल, द 3 एलिमेंट्स जिनके थ्रू आप ये जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नाउ दिस इज 3। 6 क्या है इस कोड में? वेल गाइज, देखो हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, राइट? तो जो 7 चक्रास हैं उनमें से 6 चक्रास जो नीचे हमारी बॉडी में है, अप टिल आवर थर्ड आई, हमारे अजना चक्र तक जो हमारे चक्रास हैं, मूलाधार से लेकर के हमारे आज्ञा चक्र तक, ये 6 चक्रास जो हैं ये हमारी बॉडी में ही होते हैं। लेकिन जो हमारा 7 चक्र है, जो सहस्त्रार है, हमारा क्राउन चक्र है गाइस, वो हमारे सर के स्कैल्प से थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर अबव होता है, जो कि डायरेक्ट, जिसे हम बोलते हैं कि सहस्त्रार खुलने का मतलब है डायरेक्ट डिवाइन के साथ हमारा बात होना, राइट? तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी बॉडी में कुछ लेवल तक खुला होता है। क्राउन चक्रा इज मोस्टली ओपन, बिकॉज जिन लोगों की बॉडी में क्राउन चक्रा बंद होता है गाइस, उनको बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप
जो लोग सुसाइडल थॉट्स तक चले जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यही होती है कि उनका क्राउन चक्रा इज वेरी मच क्लोज्ड। तो अब उसको खोलने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और विद टाइम प्रैक्टिस के साथ और कुछ आपके ऊपर आपके अच्छे कर्मास जो हैं उनकी वजह से ही आप वो चीज़ आगे बढ़ के कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर उन स्पेसिफिक चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि 369 का मतलब क्या है। तो 6 जो चक्रास हैं जो हमारी बॉडी में हैं, जब हम उन्हें अलाइन कर लेते हैं तो आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट होगी कब? जब आप अपने 6 चक्रास पे वर्क करते हैं। इन चक्रास पे वर्क करने का मतलब क्या है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगी, बिकॉज ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अभी के लिए आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि जब आप इन चीज़ों पे वर्क करते हो, राइट, तो होता क्या है। 9 क्या है? 9 जो है गाइस, ये 9 प्लैनेट्स हैं जो कि कॉस्मिकली, एग्जैक्टली कॉस्मिकली जो ये यूनिवर्सल लेवल पे सारे के सारे 9 प्लैनेट्स हैं, वो हम सबके बॉडी में कोई ना कोई इफेक्ट डालते हैं, हमारी लाइफ्स में इफेक्ट डालते हैं, और उनके ट्रांजिशंस के साथ अलग अलग थॉट्स इंड्यूस होते हैं हमारे माइंड में। तो ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स होते हैं जो आपको अक्सर सुनने को मिलता है कि सम प्लैनेट इज कंजंक्ट विद सम अदर प्लैनेट, या कोई रेट्रोग्रेड हुआ, और ऐसा ऐसा एटसेट्रा एटसेट्रा चीज़ें आपको सुनने को पढ़ने को मिलती हैं। तो इनका जो रेलेवेंस है हमारी लाइफ में वो यहीं पर है दैट ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये इनकी एनर्जी, इनका जो मूवमेंट है वो हमारे साथ जब अलाइन होता है, वो कैसे होता है? जब हम ये 369 को सिंक करते हैं। बेसिकली हम अपनी माइंड बॉडी सोल को हमारे चक्रास पे वर्क करके, हमारा इनर वर्क करके, शैडो वर्क करके, जब हम अपने कर्मास को सुधारते हैं, अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जब हम उनको ठीक करने लग जाते हैं, हम करेक्शन पे आ जाते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, तो क्या होता है, उसका असर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन प्लैनेट्स पे पड़ता है। और उसकी वजह से ही क्या होता है गाइस की जो हमारा मदर गाया है, अर्थ है, इसका भी वाइब्रेशन जो है वो चेंज होता है। ओके, सो नाउ आई एम होपिंग कि जो इस जर्नी में है उनको पता होगा कि हर ह्यूमन बीइंग की इस प्लैनेट पे, अर्थ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एक इनेट नीड है जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं, और उसी की वजह से हमें ये जर्नी में डाला जाता है। हम ये कॉन्ट्रैक्ट करके खुद डिवाइन के साथ यहाँ आते हैं अपनी मर्जी से, टू लर्न फ्यू लेसन्स, टू करेक्ट आवरसेल्व्स, और हमारा पर्पस ही है गाया को, मदर अर्थ को हेल्प करना, यहाँ पे रह रहे हर सोल को हेल्प करना, टू ग्रो वाइब्रेशनली, टू सेट आवर फ्रीक्वेंसीज रियली हाई, जिसकी वजह से जिसका जो इफेक्ट होगा वो ऑल ओवर पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट आज समझ में आ गया होगा कि 369 का रेलेवेंस क्या है, व्हाई दिस एंजेलिक कोड इज बीन शोन टू यू। अगर आपको ये शो हो रहा है तो ये सीधा सीधा कम्युनिकेट कर रहा है कि आपके जो प्लैनेट्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, उनमें भी परिवर्तन आ रहा है। अगर आपकी मैं माइंड बॉडी सोल की बात करूं तो उस पर भी वर्क चल रहा है, वो चाहे आप खुद भी कर रहे हो, उसमें साथ साथ डिवाइन भी हेल्प करते हैं, तो उस पर भी वर्क चल रहा है। एंड साइमल्टेनियसली जो आपके 6 चक्रास मैंने बताए बॉडी के अंदर वो काम कर रहे हैं। अब बिकॉज मैंने आपको बोला कि जो 7 चक्रा है वो डायरेक्ट डिवाइन के अंडर कंट्रोल है, राइट, तो उस पर जब आप वर्क करते हैं तो आप वर्क कैसे करते हैं? व्हेन यू सरेंडर, जब आप भक्ति भाव में जाते हैं, जब आप पूरा का पूरा जो है गॉड को या जिस भी सुप्रीम शक्ति को आप मानते हैं, आप उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, आप उनको पूरा का पूरा सौंप देते हैं अपनी जर्नी की, हाँ मेरे साथ जो हो रहा है आई एक्सेप्ट इट एज इट इज, और मैं इसमें क्या सही कर सकता हूँ, क्या बेहतर कर सकता हूँ। जब हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं, वो काम करने में हम कार्यरत हो जाते हैं, देन वी आर डूइंग आवर इनर वर्क। तो ये 369 का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दैट वाई इट इज शोन टू यू। आपको शो हो रहा है मतलब कि आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, या फिर कहीं कहीं पे ये हो सकता है कि आपको ये अगर बार बार दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी इसी पाथ पे और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, या आप कांटेक्ट में हैं यूनिवर्स के साथ और वो आपको गाइड कर रहे हैं कि ये अलाइनमेंट पे अभी और वर्क करना बाकी है। तो 369 दिख रहा है, या 69 दिख रहा है, या 96 दिख रहा है, या 39 दिख रहा है, 93 दिख रहा है, व्हाट्सोएवर, ये 3 की सीरीज के जो 3 नंबर मैंने आपको बताया, अगर आपको ये बार बार एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, 1133 भी फॉर सम पीपल अगर आपको दिख रहा है,
तो यू हैव टू बी वेरी मच आई वुड से एक्टिव। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे आपको और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो कीप डूइंग इट, और ऐसे ही हमारे मदर अर्थ को वाइब्रेशनली और ज़्यादा ग्रो करने में, और ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस सेट करने में, इसी तरह से अपना इनर वर्क का कंट्रीब्यूशन करते रहें। एंड जब आप मदर अर्थ के लिए कुछ करते हैं, आप इस पृथ्वी के लिए कुछ करते हैं, तो बदले में डिवाइन आपको भी गिफ्ट करते हैं, आपको भी रिवॉर्ड मिलता है, एज कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं ऑन ऑल लेवल्स। बिकॉज आप अपने अंदर जो काम कर रहे हैं वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। हमारी इस बाहर की दुनिया में जो प्रोजेक्ट होता है बाहर, वो तभी होता है जब आपके अंदर चीज़ें चेंज होती हैं, राइट। अब इतना तो आई थिंक आप सब लोग समझते ही हैं कि हमारे अंदर वर्क करने की वजह से ही आगे चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं, और वही फाइनली आपकी रियलिटी बनती है।